इमेजिन करो अब तुमने अपने स्कूल की पूरी पढ़ाई कर ली और उसके बाद जाके कॉलेज के यूनिवर्सिटी की भी एल जैसी पढ़ाई कर रहे हो। टीचर्स तुमसे इतना काम कराए कि तुम्हें किसी चीज का भी वक्त ना मिले। जब तुमने जैसे तैसे ही करके अपनी हेल जैसी कॉलेज की लाइफ में ग्रेजुएट हो गए, तभी एनिमे हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट विलन ट्रकुन तुम्हें रिकार्नेट करने आ जाए, तुम्हें वो रिकार्नेट कर दे। और जब तुम उठो तो देखो तुम सबसे पावरफुल फैमिली के थर्ड सन के तौर पे रिकार्नेट हो जाओ। फैमिली का पैट्रियार्च भी एक ड्रैगन है और उन्हें एक स्पिरिट के द्वारा ब्लेसिंग मिली है। फिर भी तुम्हें अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए मैजिक एकेडमी जानी पड़े। इसी जर्नी को हम देखेंगे इस हुआ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम यहाँ सरवाइव कर पाओगे बेरहम टीचर्स के बीच? वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो के भी लाइक कर दो कि तुम्हें दूसरे एपिसोड भी मिस ना हो। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक टेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ की लिखा जाता है कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जाऊंगा। स्कूल क्रैम, स्कूल गार्ड, स्कूल एक्सेट्रा। रिफ्यूज करता हूँ कि मैं ऐसे जगह जाऊँ जहाँ मैं फिर से लर्न कर सकूँ। और फिर मैं यहाँ आ गया। फिर हमें अपने मानवा का मोइन प्रोटेगनिस्ट दिखाया जाता है जो कि ये है। फिर वहाँ एक बंदा कह रहा था यंग मास्टर ली हान, तो हमारा एमसी का नाम है ली हान और अब से हम इसे ली हान करके ही बुलाएंगे। वो कहता है हम ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए हैं, एम्पायर के सबसे बेस्ट मैजिक स्कूल इन रोग गार्ड। मैं एयरलॉन्ग, मैं सोचता था कि मैं एक यूजलेस एक ओल्ड नाइट हूँ जो कि आपको असिस्ट करेगा। यंग मास्टर, मैंने आपको छोटे से बड़े होते हुए देखा है और अब आप एंटर करने वाले हो इन रोग गार्ड में। इन दी एंड मुझे अब स्कूल जाना ही पड़ेगा। इवन इस लाइफ में फिर सीन चेंज होके एमसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जाके हमारा एमसी ग्रेजुएट हो चुका था। उसका दोस्त कह रहा था अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। एमसी भी कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम इन प्रोफेसर के बीच में सरवाइव कर पाए। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ के उसके प्रोफेसर उसे कह रहे थे ना तुम हर हफ्ते हिकिंग क्लब में आओ। एमसी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इतने होनरेबल जगह जाने के लायक भी हूँ। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ के एमसी को कुछ और काम दिया जाता है और उसे कह रहे थे शायद तुम ये आज रात तक कर लोगे। और यहाँ एमसी की तो जान निकल ही रही थी पर फिर भी उसने कहा हाँ सर मैं ये कर लूंगा। वो सोचता है आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। वहाँ एमसी का दोस्त कह रहा है हमने इसके अलावा कुछ खाया नहीं, हम बहुत हफ्ते से सिर्फ ये किम्बाई खा रहे हैं। एमसी का दोस्त कहता है कि हमने इन ग्रेड्स के लिए क्या क्या नहीं किया। जी हमारा एमसी कहता है क्या क्या तुम सोच रहे हो? वो कहते हैं मैंने अपने पोजीशन के हिसाब से मैंने अपना बेस्ट किया। एमसी का दोस्त कहता है मुझे नहीं लगता मैंने कैसा किया, मुझे कोई क्लू नहीं है। एमसी का दोस्त कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, क्यों ना तुम इसे रिपीट करो इस ग्रेड स्कूल को। एमसी भी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हो। वो कहता है मैंने अपना पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया है और अब मैं ऐसे जगह नहीं जाना चाहता जहाँ फिर से मुझे लर्निंग करनी पड़े। तो अब मैं अपने लिए जीऊंगा और मैं ऐसे जगह नहीं जाऊंगा जो कि इस ग्रेड स्कूल के जैसी होगी। फिर वहाँ पे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था जो कि एमसी की तरफ आ रहा था। वहाँ एमसी का दोस्त चिल्ला रहा था कि वहाँ से जल्दी हटो। फिर ग्रेटेस्ट विलन ट्रकुन ने उसको टक्कर मार दी। कहता है बहुत एजुकेशन और ये डिग्री सिर्फ अब ये एक पीस ऑफ पेपर रह चुका है और ये सब मेरे रिकार्नेशन के बाद भी चलने वाला है। फिर हमें दो छोटे से हाथ दिखाए जाते हैं जो कि हमारा लिहान था यानी कि हमारा एमसी। वो कहता है मुझे सब कुछ याद है, वो वरनज के थर्ड सन के रूप में रिकार्नेट हुआ था कि एक मैजिकल लीडिंग हाउस था पूरे के पूरे एम्पायर में। फिर लिहान भी कहने लगता है क्या ये रियल है, मैं एक पावरफुल फैमिली के सन के तौर पर रिकार्नेट हो चुका हूँ। और रोते हुए कहता है मैंने देखा मुझे रिवॉर्ड मिला है क्योंकि मैंने ग्रेड स्कूल को अटेंड किया, ये मेरे लिए एक इजी चांस होने वाला है और वो पास्ट में हुए मिस्टेक्स अब मैं नहीं करूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि वरंडाज का फर्स्ट सन ही सब कुछ इनहेरिट करता है यानी कि उसको इस सारी की संपत्ति मिलती है। लियान कहता है तो दूसरों का क्या होगा, इंक्लूडिंग फर्स्ट सन और ऑल चिल्ड्रंस को, उनको अपना पाथ खुद ढूंढना पड़ता है। तभी वो आदमी कह रहा होता है मैं आपको पर्सनली स्वॉर्ड सिखाने के लिए आया हूँ यंग मास्टर। यहाँ भी सोचता है मुझे लगा था हमें ये ऐसे ही छोड़ देंगे और हमारे पास कुछ नहीं होगा, पर ये अच्छा है कि हम कुछ भी यहाँ सीख सकते हैं। फिर एयरलॉन्ग पूछता है क्या तुम बोर्ड के पाथ पे चलना चाहोगे? लिहान भी कहता है कम ऑन, मैं तो एक मैजिशियन बनूंगा और ये दिखने में भी एक स्टेबल पाथ लगता है। एयरलॉन्ग भी सोचने लगता है क्या एक स्टेबल पाथ? लिहान सोचता है क्या ये अनएम्बिशियस लगता है? एयरलॉन्ग कहता है वाह आपने बहुत ज्यादा क्लेवर हो यंग मास्टर लिहान।
लियान भी ऐसा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है फिर एरलोंग कहने लगता है उधर नोबल्स इतने एम्बिशियस नहीं होते हैं जितने कि आप हो यंग एज में, और आप एक रीजनेबल फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो ऑलरेडी। लियान भी सोच रहा था कि एक ऐसा बंदा जिसने ग्रेड स्कूल को अटेंड किया हो उसकी हेल्प तुम नहीं कर सकते। हाँ ये सच है। फिर हमें बताया जाता है तो नाइट से लेकर एडवेंचर गिल्ड तक और एम्पायर फैमिली तक सभी जगह मैजेस का वेलकम किया जाता है, और उन सबको प्रोड्यूस करने के लिए एक जगह बनाई है जिसका नाम है ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जहाँ की लियान कह रहा होता है तो शायद से मुझे ये कुछ सालों के लिए इंड्योर करना पड़ेगा। फिर एरलोंग कहता है मैं श्योर हूँ कि आप वहाँ बहुत अच्छे दौर से रहोगे कि आपको पेट्रियार्च ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको टैलेंट के लिए। फिर एरलोंग कहने लगता है मैजिक शायद से बच्चों के लिए डेंजरस हो सकती है। लियान भी जवाब देता है थैंक यू फॉर तुम्हारे इन एम्प्टी वर्ड्स के लिए। एरलोंग कहता है मैं तो सिर्फ सच ही बोल रहा था। फिर वो कहता है कि यहाँ से घोड़े अंदर नहीं आ सकते। लियान भी कहता है हाँ तुम ये कह चुके। फिर वो एक बाजू से जाते हुए एक कैरेज को देखता है। फिर लियान आसपास देखता है तो यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, इवन तो यहाँ प्रिंसेस भी आई थी और प्रिंस भी आया था और ड्यूक की बेटी भी आई थी। लियान कहता है कि यहाँ इतने लोग क्यों हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है क्या नोबल्स के लिए। फिर हमें दिखाया था कि एक सेना के साथ लड़की आ रही होती है। क्या इंट्रोगार्ड ऐसी जगह नहीं है जहाँ के हम अकेले एंटर कर सकते हैं। लियान के पास का बंदा कहता है ये सब गलत है, मेरे सर्वेंट्स के बिना मैं सो नहीं पाऊंगा। लियान भी सोच रहा होगा अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। फिर वो नोबल के लगता है कि ये मेरे हाथ और पैर को काटने जैसा है। फिर लियान कहता है हाँ ये डेफिनेटली लॉजिकल तो लगता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की स्लेव्स को भी एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया जाता है, और ये नोबल वहाँ जगह कंप्लेंट करने वाला था अपने फैमिली का नाम यूज करके। लियान कहता है ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, मुझे पता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और वहाँ पे उस पे मैजिक यूज किया जाता है। लियान सोचता है क्या माइंड मैनिपुलेशन, इवन तो इन्होंने एक नोबल पे भी मैजिक यूज करने से कतराए नहीं, तो ये अफवाहें सच थी। ये एक ऐसी जगह है अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हें माउंटेन्स में फेंका जाएगा जहाँ की मॉन्स्टर्स होंगे, और वो गेट भी धीरे से ओपन हो रहा था। तो तुम सबका स्वागत है इंट्रो कार्ड में, और गेट भी ओपन हो गया था। फिर वहाँ पे कोई तो कह रहा था तुम लोग स्टूपिड आयरन हेड। लियान सोच रहा था ये बहुत ही खतरनाक सा मैजिक प्रेशर है, तो ये रूमर सच थे। यहाँ का हेड मास्टर हमें दूसरे नोबल भी दिखे जाते हैं जो की फ्रोज हो गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वो कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि तुम्हें अकेले आना है, तो अब ये जो भी हो तुम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैं फोर्सफुली फॉलो करवा लूंगा। और यहाँ नोबल्स के कपड़े, उनके सर्वेंट और ये सब लोग उड़ने लगते हैं, कहूँ तो फेंके जाते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि तुम स्टूपिड आयरन हेड्स वहाँ खड़े क्यों हो, अपनी तशरीफ को आगे बढ़ाओ और एंटर करो। वो स्कल कह रहा होता है एंटर, फिर जोर से कहता है एंटर। ये मेरा पहला दिन है एंड्रो गार्ड में, फायर का ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी, और मुझे यहाँ बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रही हैं। फिर वो सारे बंदे बातें करते हुए जा रहे थे, क्या उसने मैं आयरन हेड्स कहा सक्सेसर को। फिर कोई एमसी को कहता है तुम यहाँ हो ना वरांडाज के, मैं क्या सही हूँ। ये सब एक लाल बाल वाली लड़की कह रही होती है। फिर वो कहती है मेरा नाम योनर मैकिन है, मेरी फैमिली भी एक वरांडाज की तरह एक मैजिशियन की फैमिली है। लियान कहता है हाँ नाइस टू मीट यू, वहाँ देखो एम्पायर हाइनेस। लियान कहता है एक एम्पायर प्रिंस, तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ के हम सोशलाइज होंगे। ये है इंट्रो गार्ड। ये बंदा पहले दिन बिना घबराए हुए कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। ओनर कहती है कोई और हाइनेस कहना कुछ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एम्परर के 100 से ज्यादा बच्चे हैं। भाई तुम लोग बताओ ये एम्परर है कि जॉनी सिंस है, इतने बच्चे कौन करता है। और सिर्फ फर्स्ट बॉर्न में ही सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जहाँ ये दूसरे बच्चों के बाकी प्रिंस के लिए बहुत बुरा है। और इस प्लेस में तुम ग्रेट हाउस के चिल्ड्रंस के साथ टीम अप कर सकते हो। ओनर का मेन किंग हाउस लोअर स्टैंडिंग करता है, तो इसीलिए ये एक ऐसा एक्ट कर रही है। और योनर पूछते है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर कुछ बाजू वाले बंदे हंस रहे थे कि ये एक नो नेम प्रिंस को क्यों अप्रोच कर रही है। फिर लियान कहता है दुश्मन बनने से अच्छा मैं दोस्त बनना पसंद करूंगा, तो इसीलिए वो हाथ मिला लेता है। फिर यंगर कहते हैं थैंक यू, मैं रिलीफ फील कर रही हूँ कि तुमने एग्री किया क्योंकि मैंने सबसे पहले तुमसे रिक्वेस्ट की थी। यहाँ लियान क्या जी सी शकल बन जाती है। फिर यंगर 97th प्रिंस के पास भी चली जाती है। प्रिंस प्राउड करता है कि वो 97th प्रिंस है क्योंकि ये 101 में नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इसको 100 में नहीं जाना। फिर प्रिंस कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। लियान कहता है सॉरी मैं सुन नहीं रहा था। प्रिंस कह रहा होता है तुम बास्टर्ड, तुम मेरे प्रपोजल को डिनाई कैसे कर सकते हो। लियान सोच रहा होता है ये पूरे तरह से इमेच्योर है। लियान पूछता है रिगाल के बारे में तुम्हें क्या कुछ पता है। प्रिंस कहता है क्या रिगाल का मतलब है जो की वैल्यूएबल हो और
बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस हो। प्रिंस कहता है और ये वर्ड मुझे सूट करता है। प्रिंस कहता है उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और वो एडनार्ड से बात करने चला गया। ये बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। फिर हमें एडनार्ड के बारे में बताया जाता है कि ये 44th इम्पेरियल प्रिंसेस है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एलिगेंट है तो इसीलिए उसको लोग फॉलो करेंगे दूसरों की तरह। गैंडो कह रहा होता है हाँ तुम्हें ये पता है गैंडो, ये इसका नाम है पीले बाल वाले प्रिंस का, बहुत ज्यादा अजीब सा नाम है गैंडो। कुछ अजीब से वर्ड्स भी निकल सकते हैं मेरे मुंह से। गैंडो कहता है कि मैं तुम्हें उसे हरेस नहीं करने का रहा, बस तुम उसे एक बार पनिश करो। लियान कहता है शायद रिगेल ऐसा नहीं करते। तो फिर गैंडो पूछता है तो मुझे क्या करना चाहिए। लियान कहता है जनरली मैं कहूँ तो उसे तुम्हें भूल जाना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम्हें उसे डायरेक्टली डुअल के लिए चैलेंज करना चाहिए। गैंडो कहता है शायद से मुझे इतना दूर नहीं जाना चाहिए, मैं अगर रेगल प्रिंस हूँ तो मैं उसे माफ कर सकता हूँ। या साफ साफ दिख रहा है कि इसकी फटरी पड़ी है। और ऐसे ये पूरा का पूरा इवेंट चल रहा था। फिर यंगर लियान से कहती तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, उसकी रिलेटिव हूँ फिर भी मैं उसे काबू नहीं कर पाई, पर तुमने कर दिया। लियान कहता है अमेजिंग ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर लियान कहता है मुझे पता है वो तुम्हारा रिलेटिव है, बट तुम उसकी मदद करने के लिए कुछ ज्यादा दूर नहीं जा रही। योनर कहती है ये इसीलिए है कि, पर तभी वहाँ वो स्कल आ जाता है। फिर वो स्कल आके कहता है क्या तुम बातें करना एंजॉय कर रहे हो आयरन हेड्स। वहाँ के बंदे कह रहे थे ये वही लीच है ना हमने गेट पे देखा था। फिर हमें अजीब सी चीज उसके मुंह में दिखती है। ये रिजल्ट है एक ग्रेट मैजिशियन एक अनडेड बन गया कि वो अपने डेथ को ओवरकम कर सके। लियान कहता है अगर मैं सही सोचूं तो ये लीच ही हेड मास्टर है। फिर वो हेड मास्टर उन लोगों से एक सवाल पूछता है आखिर मैं तुम लोगों को आयरन हेड्स क्यों कह रहा हूँ। फिर उसका जवाब एस्टेला देती है। वो कहती है कि स्टील एक सिंबल है फ्रेश मंस का। फिर उन्हें 10 पॉइंट दिए जाते हैं मास्टर के द्वारा। स्टेला कहती है क्या यहाँ डोमेट्रीज के लिए पॉइंट सिस्टम है। फिर हेडमास्टर कहता है ऑफ कोर्स नॉट, अगर तुम्हें एक मैजिशियन बनना है तो तुम्हें सच में से झूठ बोलना आना चाहिए। साल के फ्रेशमैन के लिए जो सिंबल है वो है स्टील। स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिससे तुम जैसा क्राफ्ट करोगे वो ऐसा वर्क करेगी। ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है विद वेराइटीज ऑफ यूजेस। ये एक सच में एक ऐसा मटेरियल है जो फ्रेशमैन को सूट करे। और जो रीजन है तुम्हें ये स्टील मिला है कि तुम्हारे खोपड़ी में कुछ भी नहीं है। और ऐसा करके सबका मजाक उड़ा देता है। ये सुन के सब लोग तो सदमे में चले गए। भाई हेडमास्टर का तो और एक नंबर है। लियान कहता है इवन तो इसने हमारा मजाक उड़ाया पर किसी ने भी इसको उल्टा नहीं बोला। फिर हेडमास्टर कहता है इस डेंसिटी के वजह से तुम्हें साथ ही मूव करने में तकलीफ हो रही होगी। लियान कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं साथ अच्छी तरह से मूव कर पाऊंगा। क्या हेडमास्टर ने एडजस्ट किया है। फिर हेडमास्टर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही हार्श हो रहा था क्योंकि इतने दूर ट्रेवल करके आए हैं। फिर हेडमास्टर की नजर हमारे एमसी पे जाती है लियान पे। कहता है कि इतना डेंसिटी में भी ये बंदा मूव कर पा रहा है। फिर वो कहता है कि अपने राइट साइड देखो वहाँ तुम्हें डोर मिलेगा। फिर वो सब भी उसी तरफ जाने लगते हैं और वहाँ के डोर्स भी ओपन होने लगते हैं। वो वहाँ आते ही देखते हैं बहुत सारा खाना जो कि टेबल पे था। ये खाना खा लो और तुम्हें ये जर्नी में अपने काम आएगी, ऐसा हेडमास्टर कह रहा था। यहाँ पे सभी के मुंह से पानी आ रहा था। और भाई यहाँ से इतना सारा खाना था, भाई मैं कह नहीं सकता इतना सारा खाना था। तो अगर अब मैं इस खाने को भी एक्सप्लेन करने लगा तो मुझे 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा यार एक खाने का। फिर गैंडो कहता है थैंक यू फॉर मील हेडमास्टर। और तभी के सारा का सारा खाना डिसअपीयर होता है, यानी कि गायब हो जाता है। फिर हेडमास्टर कहता है कि तुम फिर फंस गए इडियट्स, आखिरकार तुम अपने आप को कब संभालोगे। लियान कहता है मैंने सुना है कि लीच बनने के बाद वो कुछ ना कुछ चीज भूल जाते हैं या फिर लूज कर जाते हैं। मेरे ख्याल से हेडमास्टर ने भी कुछ ना कुछ लूज किया होगा। फिर हेडमास्टर कहता है ये बर्थ प्लेस है मैजिशियंस के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। फिर हेडमास्टर ऊपर से पाँव और कपड़े फेंकता है। वो लोग सोचते हैं ये क्या है, क्या ये यूनिफॉर्म्स और मील है। फिर गैंडो हेड मास्टर से कहता है ये बहुत ज्यादा टू मच नहीं हो गया। मास्टर भी कहता है मुझे यही रिस्पॉन्स तुम लोगों से चाहिए था। वो कहता है अगर तुम्हें डिलीशियस फूड और कपड़े चाहिए तो तुम्हें मैजिक को लर्न और एक्वायर करना पड़ेगा। लोग सोच रहे थे ये वॉन्ट्स और ये क्लोथ्स बिल्कुल ही कचरा है, तो इसीलिए तुम्हें वॉन्ट्स चाहिए तो मैजिक को एक्वायर करना पड़ेगा। और यही रूल्स हैं इस अकेडमी के। अभी वहाँ का एक बंदा कहता है कि हम बाहर से फूड नहीं ला सकते। हेडमास्टर कहता है यही रिस्पॉन्स तो मुझे चाहिए था। फिर हमें रूल्स के बारे में बताया जा रहा था। फ्रेशमैन बाहर नहीं जा सकते और तुम अपने सीनियर्स से ये सब चीजें नहीं मांग सकते। तो सब लोग डिसमिस। गुड बाय आयरन हेड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक ग्रेट मैजिशियन बनो। एमसी कह रहा था हर जगह ऐसा कोई सिरफेरा रहता ही है, मुझे इन लोगों से दूर रहना चाहिए। मेरा वो पिछला प्रोफेसर और ये हेडमास्टर दोनों के हाइट सेम लग रही है, एकदम मैडनेस से भरी हुई। फिर गैंडो कहते हुआ रहा था क्या तुमने लियान वो सुना, वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। लियान तो मन में ही सोच ही रहा था ये लीच शायद उन प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा है। गैंडो लियान से कह रहा था कि हम इतने बुरे खाने और इतने बुरे कपड़ों के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे।
यहाँ सोच रहा था यहाँ हमें खाने के लिए खाना और पहनने के लिए क्लोथ मिल रहे हैं, ये डेफिनेटली उस जगह से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लिहान ग्लेड स्कूल के बारे में बात कर रहा है। गेल्डो फिर रोते हुए कहता है लिहान। फिर हमें वरांडाज के बारे में बताया जाता है। वरांडाज एक नोबल सोसाइटी है और वो सिर्फ स्टडी और मैजिक पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी ज्यादा कुछ एक्टिविटीज वो करते नहीं है। यहाँ को तो वहाँ वो पार्टिसिपेट नहीं करते। गेल्डो कहता है ऐसे कपड़े तो इवन सर्वेंट्स भी हमारे यहाँ के पहनते नहीं है, आखिर ये बंदा जिंदगी कैसे जी रहा था। फिर गेल्डो लिहान से कहता है अगर तुम्हें चांस मिले तो मेरे घर में एक बार जरूर आना। लिहान कहता है गेल्डो से चलो हम चलते हैं हमारे डॉर्मेट्रीज में। फिर हमें बताया जाता है इंडो गार्ड में स्टेटस के बजाय उसके टैलेंट के हिसाब से उसको एडमिशन मिलता है, जैसे कि टावर ऑफ ब्लू एरोगन ड्रैगन। वहाँ सिर्फ हॉनरल ड्रैगन के लिंक ही एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा गैरेडो और अपना लिहान हो गया। फिर टावर ऑफ एटर्निंग बर्निंग फिनिक्स, या सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं जिसने अपने पूरी जिंदगी होली फ्लेम्स को दी हो। इसको अलग अलग रिलीजन के प्रीस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जाता है टावर ऑफ लाइटनिंग रेंडिंग व्हाइट टाइगर, और इसे भी जिसने पूरी जिंदगी अपनी होली फ्लेम्स को दी है वही एंटर कर सकता है, जैसे कि नाइट और विजार्ड हो गए। जाता है टावर ऑफ पास्ट एंड फ्लटिंग ब्लैक टर्टल, और इसे भी वही होली फ्लेम्स वाले ही ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हो गया मर्चेंट, स्लेव्स, सिविलाइजन, सर्वेंट, क्लोन्स, इतने सारे बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर कंपेयर किया दूसरे टावर्स की, इन्हें इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये एक लो रैंक माना जाता है। और वहाँ भी एक एक्सपेक्शन है। लिहान की नजरें उन्हीं पे थी। वो तो सोच रहे थे ये हमें देख क्यों रहा है, क्या हमें ये नीचे नजरों से देख रहा है, पर ऐसा तो नहीं लग रहा। लिहान तो असल में सोच रहा था ये मेरे फ्यूचर के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, मुझे इनको अपना दोस्त बना लेना चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। इनके वजह से मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। ये सोच के वो हल्का सा हंस भी रहा था। नो मैटर हम कैसे भी दिखे, हमें एक लोली पीपल के तरह ही एक्सेप्ट करेगा, लाइक दूसरे पीपल्स की तरह। और फिर हमें गैंग को दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं आखिरकार तुम वहाँ देख क्यों रहा, क्या वहाँ कुछ गलत है। यान कहता है तुमने मेरे फ्यूचर के बिजनेस पार्टनर को मॉक कैसे किया, यानी कि मजाक कैसे उड़ाया। अगर तुम लो लाइफ की बात कर रहे हो तो असल में वो तुम हो। मुझे नहीं पता मेरे आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था, और अगर तुमने फिर से मेरे बिजनेस पार्टनर्स को परेशान किया तो मैं इससे भूल जाऊंगा और तुम्हें अपनी असली कोकीनेस दिखाऊंगा, यानी कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक वाला सबक सिखाऊंगा। और ये सुन के उनकी तो फट गई थी, और वहाँ के लोग कह रहे थे ये तो वरंडाज हाउस से हैं। फिर लियान सोचता है यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, वो अब मुझे था तो उसे जाके ग्रीट करना चाहिए, पर यहाँ भी इनकी फटी पड़ी थी। और वो सोच रहे थे वरंडाज ये वही फैमिली है जिसका पैट्रियाज एक ड्रैगन है। और ये सुन के लियान भी अपना अलग सा चेहरा बना लेता है, मैंने क्या गलत किया यहाँ, सब वो सोच रहा था। और वो कह रहा था और इसका ऐसा क्यों रिएक्शन है। यंगर कह रहे थे क्योंकि तुम एक ग्रेट फैमिली के हो। लिहान यहाँ पे सोच रहा था नोबल की डिग्निटी। लिहान को इस वक्त तक उसके फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। फिर वहाँ पे गैंडो आ जाता है जो कि कह रहा था अकेले नहीं घूम सकते लिहान, वो जल्दी यहाँ। वो दोनों भी कहते हैं सॉरी। फिर वो कहता है यंगर क्या तुमने वो सुना, वहाँ लोग जो कह रहे थे वहाँ जाने में लेट हुए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो, वो गैंडो को कह रही थी। फिर यंगर कहती है गैंडो की मदर। लिहान कहता है गैंडो की मदद से तुम्हारा मतलब क्या है। फिर सीन चेंज होकर हमें पास्ट का दिखाया जाता है। हाँ इंपेरियल पैलेस में बैंक्वेट हुआ था और वहाँ यंगर भाग रही थी, यानी कि वो वहाँ मस्ती कर रही थी, और वहाँ पे उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ में जो जूस था वहाँ की लेडी पे गिर गया और उनकी एम्पेरियर ड्रेस खराब हो गई। यहाँ पे यंगर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो लेडी यंगर से पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो, और ये कह के उसको बड़ी प्यार से अपने गोद में उठा लेती है। फिर यंगर कहती है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। फिर लिहान कहता है अगर मैं उसके साथ अच्छा रहा तो क्या वो मुझे अलाउंस देगी, ऐसा ही कुछ सोच रहा था वो। पैसा ही पैसा होगा। लिहान कहता है फिर उसके बाद यंगर भी कहती है हाँ हम फिर दोस्त बन गए। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ की लिहान कह रहा था ये बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे लेक माउंटेन और फॉरेस्ट है। हेड मास्टर सही कह रहे थे कि हमें अपने आप से सब कुछ लेना पड़ेगा। उसी तरफ ब्लू ड्रैगन टावर का डोमेंट्री है। ऐसे कुछ नोबल्स बात कर रहे थे। यहाँ यंगर से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। यंगर कहते हैं यहाँ हमारा अपना डोमेंट्री नहीं मिल रहा, बल्कि वो यहाँ ही होना चाहिए। फिर लिहान आगे जाता है और कहता है यहाँ इतने लोग क्यों हैं। फिर वो कुछ तो देखे थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो कहता है ये क्या है। हमें उनकी डोमेट्री दिखाई जाती है जो कि इतनी छोटी थी। वहाँ के स्टूडेंट सोच रहे थे ये क्या है पैथेटिक सी बिल्डिंग। गैंडो कहता है इससे बड़ी तो मेरे सर्वेंट्स का प्लेस है। फिर वो सोच कह रहेंगे हम इस जगह रहेंगे। यान भी सोच रहे थे क्या हम इतनी छोटी जगह पे आ पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। तो फिर कहता है मैं यहाँ से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। फिर लिहान अजीब से वॉइड पे खींचा जाता है। फिर वो कहता है यहाँ से सब कुछ गायब क्यों हो गया। फिर वहाँ कोई तो कह रहा था वेलकम स्मॉल मैजिशियन, तुम कहाँ जाना चाहते हो। लिहान भी सोच रहा था यहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर लिहान कहता है एज एक्सपेक्टेड था डोम असल में एक मैजिक टावर है। फिर वो पूछता है क्या मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर वो आवाज कहती है तुम बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हो। फिर वो कहती है अभी तुम सिर्फ एक ही जगह जा सकते हो, ये तुम्हारा पर्सनल रूम और आयरन ब्रेक रूम बहुत ज्यादा
एक्सक्लूसिव है फर्स्ट ईयर्स के लिए। लियान पूछता है इसका मतलब मैं फ्यूचर में दूसरी जगह जा सकता हूँ? वो आज कहती है हाँ तुम वहाँ जा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट और उसका नाम पता होना चाहिए, पर तुम अभी के लिए नहीं जा सकते हेड मास्टर की वजह से। लियान कहता है अच्छा है तो फिर मुझे अपने रूम में लेके चलो। फिर वो आवाज कहती है हाँ मैं समझ गया। फिर आवाज कहती है वेलकम टू अकेडमी यंग मैजिशियन। लियान आते ही इंड्रोगार्ड के बारे में पता कर रहा था, यानी कि उसके बारे में बुक पढ़ रहा था। फिर कहता है हम अपने कोर सब्जेक्ट खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको ट्राई करके फिर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा तो गोल्डेट है नाम हेड मास्टर का, ऐसा लियान कहता है। ये इतना स्ट्रिक्ट स्कूल भी नहीं है अगर हम कंपेयर करें तो ग्रेड स्कूल के, और इस रूम में हर वो चीज है जिसकी हमें नीड है। ये सिर्फ लियान के विचार थे, बाकी नॉबल्स को तो एक घटिया ही लग रहा था। लियान कहता है मुझे यहाँ के रूल पता चल गए, पर आखिरकार ये दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे उनको जाके देखना चाहिए। फिर लियान यंगर से मिलने जाता है। यंगर कह रही थी कि मैं तो एल्केमी लर्न करूंगी, मेरा ड्रीम है कि मुझे एक वर्कशॉप खोलनी है, उसके प्रोडक्ट सीधा ही सीधा एम्पायर फैमिली को दिए जाएं। लियान कहता है ये सुनने में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यहाँ भी इसको पैसे की पड़ी है, मुझे भी पैसे की पड़ी है, अगर तुम्हें भी पैसे की पड़ी है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करो यार। यंगर पूछते है क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? लियान कहता है एल्केमी एक इजी बिजनेस नहीं है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। एम्पायर की एल्केमी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, और ये इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बहुत ज्यादा मोनोपोली खिली जाती है, यानी कि उनके बारे में बुरा बुरा रूमर्स फैले जाते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे काउंटलेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज किए जाते हैं, और गिल्ड थोड़ा सा शेयर्स ले लेती है। थिंक ऐसा जो स्टेबल हो ये अच्छा रहेगा। फिर यंगर पूछती है तुम किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो? लियान भी लाइक क्या मैं मन में ही सोच रहा था कि मैं एक ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ जिसमें ग्रेड्स ज्यादा मिले और वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी ना हो, एम्पायर ऑफिसर। लियान को भी पता है भाई गवर्नमेंट जॉब में ही ज्यादा पैसा है भाई, और तुम्हें क्या लगता है तुम भी कमेंट करो। और अगर मैंने इस पैशनेट गर्ल को ऐसा कहा तो शायद ये मेरे बारे में थोड़ा सा नीचा सोचे। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं हर जगह थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूँ, मुझे इतने जल्दी भी कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए। पीछे के एंड यहाँ कुछ प्रॉब्लम है गाइस, मेरे रूम में चोर है, मेरा रूम पूरा का पूरा खाली है। ये बात सुन के उनका भी मुंह बन जाता है। क्या तुमने सुना भी मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मैंने सुन लिया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ की हमारा लियान बेसिक मैजिक कॉम्प्रिहेंशन की बुक को पढ़ रहा था। भाई साहब ये क्या लिखा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लियान सोचते हुए जा रहा था सभी फर्स्ट ईयर के कोर सब्जेक्ट और डिफरेंट डोमेट्रीज के स्टूडेंट का टाइम डिफरेंट है सभी डोम्स के लिए, पर फिर वो दूसरों को कहता है व्हाट्सअप एवरीवन। शायद ये लोग सो नहीं पाए थे तो इसकी शक्ल कैसी बन गई। फिर यंगर कह रही होती कि यहाँ के बर्ड बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है और मैं बहुत ज्यादा भूखी थी तो मैं ठीक से सो नहीं पाई, और गेंडो कहता है कि इसने वो मेंशन नहीं किया हमारे कपड़े के बारे में। फिर लियान कहता है ये क्या सच में हार्ड है कंपेयर करे मेरे पास्ट लाइफ की। फिर हमें वो घड़ी दिखा दी जहाँ की टाइम होता है 9:10। फिर वो पास्ट वाला MC कहता है मैंने अपने शेड्यूल पे खाने का टाइम नहीं देखा। फिर वो बंदा उसको एक चॉकलेट देता है और कहता है तुम ये कभी भी खा सकते हो। फिर वो बंदा कहता है मुझे ऐसे मत देखो मैं भी यही खा रहा हूँ हमारी तरह, यहाँ थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगा लेना फिर आवाज कम कर लेना। अबे भोसड़ी के मरना है क्या? तो हमारा MC कह रहा था। तुम ही सोचो भाई एक चॉकलेट के ऊपर कौन पूरा का पूरा दिन निकाल लेगा। भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे कम से कम रामेन तो मिला, डेफिनेटली ये उससे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। फिर सीन चेंज होके हमें एक डोर के बाहर का दिखाया जाता है। क्या ये हमारा लेक्चर हॉल है ऐसे कुछ लोग कह रहे थे। वहाँ एक लड़की कह रही थी ये अच्छा है कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में ही ये है लेक्चर हॉल। वो डोर खोल लेते हैं और वो डोर खोल के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ को तो डर जाते हैं। वहाँ के लोग कह रहे थे हमने ये सही सुना था कि यही लेक्चर हॉल है, पर इसके अंदर से तो एक ट्रोल है। ट्रोल एक ऐसा प्राणी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। क्या एक ट्रोल जिसने कपड़े पहने हैं। ट्रोल भी कहते हैं चलो अंदर आ जाओ अपनी सीट ले लो, चलो अब आ भी जाओ। फिर वो सारे लोग अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। तो ट्रोल कहते हैं नाइस टू मीट यू एवरीवन, मेरा नाम ग्रेसिया है और मैं एक हाफ ट्रोल हूँ। समझ सकते हो कि तुम इतने क्यों डरे हुए हो, पर अभी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ मैं इंसानों को नहीं खाती। फिर अपनी जीभ बाहर काटते हुए कहती है तब तक मैं नहीं खाती जब तक मुझे भूख ना लगे, इंसानों की बात चल रही है। फिर वो कहते हैं ये मजाक था। एनीवे क्या हम अपना लेक्चर अब चालू करें? वो कहता है ज्यादातर स्टूडेंट ने इससे पहले शायद से मैजिक नहीं यूज किया होगा क्योंकि मैजिक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए, पर अडल्ट के लिए ये परमिटेड है। और यहाँ बैठे हर बंदे के पास मैजिक सीड है और ये सबने रिसीव किया जिसके पीछे स्टील लगा हुआ है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आखिरकार मैजिक क्या है और मैं मदद करने वाला हूँ तुम्हें अपनी अप टू डेट को ढूंढने में। मैजिशियंस का पाथ बहुत ही ज्यादा रिगर से जर्नी जैसा होता है, मैं तुम्हारे लिए कंपास बनूंगी। फिर ये लोग सोचते हैं अच्छा हुआ कि ये प्रोफेसर उस मास्टर की तरह नहीं है। फिर ग्रेस भी कहती है आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली मैजिक क्या होता है।
फिर ऑस्ट्रेलिया हाथ ऊपर करते हुए कहती है मैजिशियन वो है जो कि अपने नीचे पूरे के पूरे दुनिया को चेंज कर सके। फिर ग्रेसिया कहती है हाँ ये एक अच्छा आंसर हो सकता है, मैजिक के फंडामेंटल फोर्स से वर्ल्ड को चेंज करना। जो कि यहाँ इनरोल हुए हैं, जो कि इनफ टैलेंटेड होगा वही मैजिक एनर्जी को फील करेंगे और वही उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। पर मैजिक उससे भी परे है, हमें अपने आप से मैजिक एनर्जी को बुलाना पड़ेगा और उसे वेव करके एक जगह गैदर करना पड़ेगा और तभी होगा मैजिक कास्ट। तुम यकीन करते होगे जिसको मोशन के हिसाब से और चांट करने से मैजिक कास्ट होता है, पर असल में जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारी विल। और हाँ ये बात तुम्हें कभी भूलनी नहीं है। देखा है तो यहाँ सब लोग चुप हैं, तो सब लोग स्टैंड अप हो जाओ और अब अपने वॉन्ड के अंदर मैजिक एनर्जी को गैदर करो। फिर लिहान सोचता है क्या हम फाइनली मैजिक यूज कर रहे हैं। फिर वॉन्ड्स में भी लाइट आने लगती है। फिर ग्रेसिया कहती है उस मैजिक एनर्जी को मेंटेन करो और एक इमेज तैयार करो अपने दिमाग में लाइट की। अगर सोच रही थी ये बहुत ज्यादा हार्ड है इस तरह मैजिक को कंट्रोल करना, ये तो एक ऐसा है जैसे कि हम बहुत ही जोर से एक घोड़े को चला रहे हों। मैंने थोड़ी भी देर के लिए कनेक्शन तोड़ा तो ये डिस्पेयर होगा। फिर जब डिस्पेयरिंग हो तब अपने स्पेल को चांट करो। फिर वो ग्रेसिया करके भी दिखा देती है और वो बहुत ज्यादा चमक भी रहा था। तुम कुछ भी चांट कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। अपने दिमाग में शॉर्ट चांट को रखना है और ये फोकस करने से इजी है। लिहान कहता है पहले मुझे गैदर एनर्जी करनी होगी, फिर मुझे उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर मुझे चांट करना पड़ेगा स्पेल। मुझे लगता है मुझे इसके बारे में पता चल गया और उनकी भी मॉन्ट चमकने लगती है। ये ऐसे वर्क नहीं करनी चाहिए बिकॉज मैंने इसे सिर्फ सोचा और सभी के मॉन्ट्स चमकने लगते हैं और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गेंडो कहता है ये मैजिक एनर्जी अपने आप क्यों एक्ट कर रही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर ग्रेसिया कुछ तो स्पेल कास्ट करती है और फिर गेंडो के भी पर निकल आते हैं। फिर ग्रेसिया कहती है अगर तुमने मैजिक कंट्रोल करने में फेल कर दिया तो तुम किसी को भी हर्ट कर सकते हो। फिर सेकंड अटेम्प्ट में 3 में से एक बंदे ने गिव अप कर दिया था, 2 बचे हुए थे। तुम्हें ये सिंपल स्पेल लग सकता है बट इसे तुमने सीखने में 1 मंथ लग सकता है, तो तुम्हें ये ओवरकम करना पड़ेगा। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और ट्राई करो। और फिर ऐसे अटेम्प्ट्स होने लगते हैं और सिर्फ हमारा लिहान ही बचा हुआ था। फिर लिहान 7th अटेम्प्ट के बाद कहता है एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, सॉरी कहता हूँ कि मैंने आपको लेक्चर को कट किया पर मैं यहाँ अकेला बचा हूँ। फिर लिहान प्रोफेसर को देखने लगता है हम अभी 7वें अटेम्प्ट पे हैं और इवनली तो जिनके पास बहुत ज्यादा माना होता है वो भी 5 अटेम्प्ट तक ही रहते हैं और ये तो 7वां अटेम्प्ट है। फिर हमें मैजिक एनर्जी के बारे में बताया जाता है। मैजिक एनर्जी को कार्टन ट्राइब के लोग कहते हैं की, जो कि ईस्ट में है। कोलर इसे कहते हैं एथर और प्रीस्ट इसे कहते हैं डिवाइन एनर्जी और इन सब का अलग अलग नाम है पर इसका सोर्स है मैजिशियंस की स्ट्रेंथ। तुम जब भी मैजिक एनर्जी की वजह से स्पेल कास्ट करोगे वैसे ही तुम्हारी मैजिक एनर्जी भी कम होती जाएगी और इसे कहते हैं मैजिक डेफिनेसी। ग्रेसिया कहती है ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो लिहान से उसका नाम पूछती है। लिहान कहता है लिहान इसने ऐसे प्रोफेसर से फेवर पा लिया जो कि इक्वलिटी में विश्वास रखती हैं। प्रोफेसर कहती हैं क्या तुम आगे आओगे। प्रोफेसर कहती तो ये है लिहान और लिहान से कहती है क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे प्लीज। और फिर लिहान भी अपने प्रोफेसर के हाथ पे हाथ रख देता है और प्रोफेसर भी हैरान हो जाती हैं कि लिहान के अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिक एनर्जी होती है। फिर वो प्रोफेसर को आवाज देता है लिहान। वो लिहान कहता है क्या दिक्कत है प्रोफेसर। प्रोफेसर कहती है कुछ नहीं, अपने क्लास में जाओ। यहाँ पे गेंडो यंगर से कह रहा था क्या प्रोफेसर लिहान को खाने वाली हैं, हमें लिहान को बचाना चाहिए। यंगर कहती है अपना मुंह बंद कर इडियट। फिर प्रोफेसर कहते हैं लिहान से लेक्चर के बाद मुझसे मिलने आना। स्टेला सोच रही होती है जितनी बार एनर्जी का यूज करोगे वो खत्म होने के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, यानी कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। फिर प्रोफेसर कहते हैं एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा मोटिवेट है कि मैजिक कंट्रोल करते हुए इस पे लूज कर जाता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगली बार से ध्यान रखना गेंडो। और हाँ मैं स्टूडेंट को नहीं खाती और गेंडो भी कह रहा था सॉरी। फिर लेक्चर भी खत्म हो जाता है। फिर लिहान प्रोफेसर कहता है एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। लिहान प्रोफेसर से कहता है यहाँ क्या चल रहा है और आपने मुझे सेपरेटली क्यों बुलाया है। वो कहती है सच मैंने तुम्हारे बारे में हेड मास्टर से सुना है, क्या वो साइको लीच, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर कहती है कि हेड मास्टर के स्क्रूज थोड़े से लूज हैं पर वो अच्छा इंसान है। स्टूडेंट को ये नहीं पता पर मास्टर की आंखें हमेशा उन्हीं पे रहती हैं। वो हर साल न्यू स्टूडेंट की एक्सप्लेनेशन देती हैं प्रोफेसर्स को। फिर हेड मास्टर कहते हैं केयरफुल रहना उस बीस्ट मैन से, वो दिखता है उससे ज्यादा कैपेबल है, उसने मल्टीपल टाइम्स डोम्स को आग लगाई है और वो जो हाफ डीमन है उसे होली मैजिक से दूर रखना। और प्रोफेसर्स कहते हैं लिहान के बारे में क्या, लिहान वो बहुत बड़ा फूल है। प्रोफेसर होते हैं क्या वो उसके फेस की वजह से ऐसे कह रहे हैं, वो ईस्ट के तरफ कह रहे हैं। फिर हेडमास्टर कहते हैं एक बहुत बड़ा फूल एक बहुत
बहुत बड़ा जीनियस बन सकता है। देखने से ऐसा लगता है कि ग्रेटली फुलिश माइट कनेक्ट करे ग्रेट विजडम से। क्या वो ऐसे कह रहे हैं कि वो एक ग्रेट सक्सेस पाएगा? हाँ, मुझे पता है वो कैसा स्टूडेंट है। मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लिहान वार्डनाज। फिर प्रेजेंट में लिहान कह रहा था, प्रोफेसर मैं वो सब इसे नहीं बता सकती। मैंने जो तुम्हें बुलाया है उसका रीजन है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा मैजिक एनर्जी है। लिहान कहता है, ओ अच्छा, तो क्या ये बात वो मुझे वही नहीं बता सकती थी? से प्राइवेटली बताने का क्या मतलब है? और मैं सोच रहा था कि मैजिक एनर्जी ट्रेनिंग करने से बढ़ती है। प्रोफेसर कहती हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी नहीं है, पर मैं उसकी लिमिट भी नहीं देख सकती। तुम्हारे पास इतनी मैजिक एनर्जी है। ये सुन के लिहान भी हैरान हो जाता है। फिर वो कहती हैं जिनके पास जितनी एनर्जी होती है वो उनकी लिमिट होती है, और अगर तुम्हारे पास बहुत कम एनर्जी हो तो कुछ अलग मेथड की तरह तुम ड्रॉ करके मैजिक एनर्जी पा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो तुम किसी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं हो। फिर लिहान कहता है, क्या हम इसे दूसरे वर्ड्स में टैलेंट कह सकते हैं? फिर लिहान सोचता है, शायद से मेरा आगे का रास्ता बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ये टैलेंट नहीं, ये तो सिर्फ बेकार है, ऐसा प्रोफेसर लिहान को कह रही थी। फिर लिहान पूछता है, इसका मतलब क्या है? वो कहती है कि ये अच्छा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। एग्जाम्पल के लिए तुम इस वाटर एनर्जी को ही ले लो। कप में जो वाटर है हम उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्या हम सी को कंट्रोल कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना? क्या तुम मेरे बातों पे एग्री करते हो? फिर लिहान कहता है, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे चले जाएगा के कोर प्रिंसिपल्स को समझने के लिए। और ये सुन के उसने अपना सर पकड़ लिया था। फिर वो उसे एक ब्रेसलेट देती है। लिहान कहता है, ये क्या है? प्रोफेसर कहते हैं, ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जिससे तुम्हारे वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और ये तुम्हारे फिलहाल के लिए हेल्प करेगा। लिहान कहता है, तो अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रोफेसर कहते हैं कि तुम इतनी सिंपल प्रॉब्लम क्यों इसे कह रहे हो? लिहान पूछता है, तो क्या आपके पास कुछ और एडवाइस है? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बहुत सारे स्पेल कास्ट करने में, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी एनर्जी कम हो। लिहान कहते हैं, थैंक यू, पर मुझे ऐसी प्रिविलेज नहीं चाहिए। फिर लिहान सोचता है, मेरा फ्यूचर मुझे अब बहुत ज्यादा काला दिख रहा है। मुझे शायद एक ऐसी क्लास को अटेंड करना चाहिए जहाँ मैजिक के यूज ज्यादा ना हो। फिर लिहान यंगर और गेंडो से पूछता है, तुम लोगों ने सोच लिया है कि तुम कौन से क्लास में जाने वाले हो अभी? यंगर कहते हैं कि मैं एल्केमी को कोर्स करने की सोच रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे? फिर तभी गेंडो कहता है, एल्केमी तो सिर्फ सर्वेंट्स के लिए बनी है, इतनी सिली हो योनर। फिर योनर लिहान से कहते हैं, क्या तुम थोड़े से पीछे रहोगे? और ये कह के उसने एक बहुत ही खतरनाक वाला पंच बना लिया था। फिर योनर गेंडो को आवाज देती है और गेंडो जैसे पीछे मुड़ता है तो उसे वो एक ही पंच में उड़ा देती है और कहती है, अब जाके हॉस्पिटल पे जाके कुपोषण मांगना। कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। लिहान को फाइटिंग के बारे में पता है, थैंक्स टू वर्ल्ड लेसन फ्रॉम एरोंग। लिहान भी कहता है, ये तो 10 on 10 पंच था। फिर लिहान कहता है, क्या इतने जोर से उसे मारना ठीक रहेगा? यंगर कहते हैं, ये ठीक रहेगा और मैं आज अपोलॉजी भी मांग लूंगी। लिहान कहता है, ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि इसने उसे मारा हो। तो फिर देखते हैं, यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो तो खासकर ब्लैक टर्टल टावर से हैं। मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी नजरें मुझे बॉदर कर रही हैं। उन्हें हमसे मिलने के बाद दो रिएक्शन होते हैं, या तो वो नोबल से डरे हुए होते हैं या फिर उनके मामले में वो पढ़ना नहीं चाहते। और फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिहान के बारे में वो लड़की कह रही थी, ये तो वरांडा से है। तो फिर वहाँ खड़ा लड़का भी कहता है, तो क्या वरांडा यहाँ आके कुछ नहीं कर रहे अकेडमी में? और दूसरा है अपनी हॉस्टिलिटी दिखाते हैं, मैं अगर उनके साथ फ्रेंडली एक्ट करूँ तो शायद ये बैकफायर कर सकता है। सीन चेंज होकर एल्केमी क्लास का दिखाया जाता है। वहाँ का प्रोफेसर कहता है, तो क्या तुम सब लोग यहाँ हो? लिहान सोचता है, क्या यहाँ ये प्रोफेसर है? यहाँ के प्रोफेसर लीच और एक हाफ ट्रोल है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज भी है और शायद दूसरे प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा बिजार हो सकते हैं। फिर हमें हल्के से प्रोफेसर को दिखाया जाता है। लिहान कहता है, ये तो एक नॉर्मल ट्रॉफी है। प्रोफेसर कहता है, मेरा नाम है उर्गुलम गैमडर, तुम लोग मुझे प्रोफेसर उर्गुलम कह सकते हो। मुझे पता है तुम लोग मेरे तरह सेम सोच रहे होगे। हमारे पास मैजेस्टिक सी बिल्डिंग है और हम लोग यहाँ गैदर हुए हैं इन फील्ड्स में विदाउट अ सिंगल बेंच। फिर एडनाइट जवाब देते हैं, क्योंकि हम नेचर को फील कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। पावर एग्जिस्टिंग इन नेचर इम्पोर्टेंट फॉर एल्केमिस्ट। प्रोफेसर कहते हैं, ऐसा नहीं है। साइड में योनर लिहान से पूछती है, क्या तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? लिहान कहता है, मैं इतना यकीन से नहीं कह सकता। वो कहता है, शायद से हम यहाँ गुड मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए आए हैं। प्रोफेसर भी कहता है, हाँ सही जवाब। लिहान भी सोचता है, क्या ये सही जवाब था? प्रोफेसर कहता है, तुम क्वाइट स्मार्ट हो आयरन हेड, मेरा मतलब स्टूडेंट। ये सुन के एडनार तो सिर्फ लिहान को घूरने लगती है। लिहान कहता है, मैंने क्या अंधेरे में शॉट मारा वो करेक्ट लग गया? प्लीज ये मुझे राइवल भी न समझे।
फिर प्रोफेसर कहते हैं सब लोग यहाँ ध्यान दो, जो रीजन है हम यहाँ गैदर हुए हैं कि मैं तुम लोगों को सिखा सकूं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एल्केमी। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे, तुम्हारा आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ इंटेलिजेंस और प्रीसाइज मैजिक कंट्रोल, और असल में जो सच है वो इससे बहुत ज्यादा ऊपर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी है एल्केमिस्ट के लिए जो कि है मटेरियल कलेक्शन। तब प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहते हैं, और ये सुन के योनर का मुंह तो कुछ ऐसा बन गया। एडना हाथ ऊपर करते हुए पूछती है, मटेरियल्स खुद गैदर करने के बजाय दूसरों से गैदर करवा सकते हैं, और आपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल कही है मटेरियल कलेक्शन वो थोड़ा सा। फिर बाजू के बंदे भी कहते हैं हाँ योर हाइनेस सही कह रही हैं, हमें मटेरियल जमा करने की क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। प्रोफेसर कहते हैं तुम आयरन हेड, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, तुम अपने लिए 10% भी कल्टीवेट मटेरियल्स नहीं जमा कर पाओगे, जो तुम खरीदोगे वो अनयूजेबल हो जाएगा। इसीलिए हम एडवेंचर्स के साथ ट्रेवल करते हैं, और वो जब खोदते हैं तब की वैल्यू आधी हो जाती है। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो इतनी एक्सप्लेनेशन शायद से काफी होगी, उन्हें वो अजीब सा पेपर देते हैं, कहते हैं अब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे और तुम सब लोग ये मटेरियल मुझे ला के दोगे। इंट्रो कार्ड में प्रेस्टिजियस और अल्सो प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सल र्यूमर्स। फिर सीन चेंज हो जाता है, वहाँ की लिहान केयर होता है करप्टेड ग्रास ये एंटीडोट बनाने के काम आता है। वो योनर से पूछता है क्या तुमने इसका पहले यूज किया हुआ है। योनर कहते हैं यहाँ मैं इनरोल होने से पहले इसका यूज कर रखी हूँ। फिर लिहान मन में सोचता है यहाँ के जो र्यूमर्स यहाँ मैजिक सीखते हुए मौत हो जाती है, और ये ऑब्वियसली ये डेंजरस है, यहाँ एक्सीडेंट तो होते ही होंगे, पर क्योंकि ये होता है उन्होंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया होता। ये लोग स्टूडेंट को ऐसी जगह भेज रहे हैं, ये हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। योनर भी कहते हैं हमें कम से कम 3 बंदे होने चाहिए, और यहाँ पे हमारे टावर में से कोई भी नहीं है। लिहान पूछता है इम्पेयर हाइनेस के बारे में क्या ख्याल है। योनर कहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसेस है, वो हमारे लिए दिक्कत कर सकती है। लिहान कहता है हम तो सिर्फ यहाँ हर्ब्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, क्या मैं सही हूँ। योनर कहते हैं हमने साथ लेट कर दिया, हमने तो अपनी पूरी टीम भी बना ली। लिहान कहता है क्या वहाँ खड़े हुए बंदे ब्लैक टर्टल टावर से हैं, उन्होंने तो मुझे अवॉइड कर दिया था। योनर कहते हैं क्योंकि वहाँ इनरोल होने से पहले भी बहुत ज्यादा फेमस थी, कि उसको हर एक ऑलमोस्ट फेयर फैमिली का बंदा एक्नॉलेज करता है कि उसके पास रिमार्केबल टैलेंट और इंटेलिजेंस है, उसके पास स्टार पावर है, तो पब्लिक का हर बंदा उसे पसंद करता है। उसके वजह से उसके स्टेटस के बजाय उसके फॉलो करते हैं। गेंडो के पास इसमें से कोई नहीं है, क्या मैं सही हूँ, सालिहान कहता है। और फिर योनर कहती है हाँ उसके पास कोई नहीं है। यहाँ अपना गेंडो चुपचाप खा रहा था, कहता है क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। फिर लिहान कहता है उसने तो अपनी टीम बना ली, तो इसका मतलब कुछ ही ब्लैक टर्टल के बंदे रह गए हैं। ये फाइन है कि वो लोग मुझे हेट करते हैं, पर हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये दोनों वीकनेस कवर कर सके। फिर सीन चेंज होके हमारे पास एक लड़की पे आता है, उसका नाम था नीला, जो कि ब्लैक टर्टल टावर से होती है। और वो एक डार्क एल्फ होती है जो कि शैडो पेट्रोल टीम की पार्ट भी हुआ करती थी, जो कि नॉर्थ एम्पायर में होता है। और वो एक ग्रेट हंटर और स्काउट है, वो हाईली एक्टिव है नॉर्थन माउंटेन रेंज में। फिर सीन चेंज होके उस पे आता है जो कि कह रही होती है ये ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इसके बारे में सुना, और करप्टेड ग्रास ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट तो मेरे लिए प्ले ग्राउंड है, मैं सरप्राइज हूँ कि यहाँ बहुत सारे स्किल्ड प्लेसमेंट्स हैं, पर ये मेरा स्टेज है। और फिर योनर और लिहान को ये देख लेती है। यहाँ लिहान और योनर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए आ रहे थे, कह रही थी मैं हूँ योनर मैकिन, उस मैकिन से। लिहान कहता है मैं हूँ लिहान, नाइस टू मीट यू। यहाँ नीला सोच रही होती ये नोबल लड़की और ये बंदा, तो फिर उनसे कहती है तुम्हें मुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं किसका तुम मेरे साथ हमारे साथ चलोगे माउंटेन्स पे। नीला कहते क्या ये तुम्हारा रियल प्लान है। वो मन में सोच रही थी कि सारे नोबल सेम होते हैं, पहले तो वो हमारे इंसल्ट करते हैं स्लेव्स कह के, जब हम उन्हें अपनी हॉस्टिलिटी दिखाते हैं तो फिर कंप्लेंट करने लगते हैं हमने उनको बैडली ट्रीट किया। मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों भी अलग नहीं है। लिहान नीला से कहता है ये डेंजरस हो सकता है अगर तुम माउंटेन्स पे अकेले गई तो, और अगर तुम क्या करोगे अगर तुम्हें वहाँ मॉन्स्टर्स मिल गए थे। अभी कहते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लिहान सोचता है मुझे ऐसा इससे क्या करना चाहिए। नीला सोच रही होती ये मुझे बीट के तरह यूज करेंगे फिर यूज करके फेंक देंगे। नीला कहते हैं मैं खुद जाना पसंद करूंगी। और लिहान कहता है अगर तुम खुद भी चली गई तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पर वो रीजन क्या होगा वो किसे पता, और अगर तुमने वो मटेरियल ढूंढ भी लिया तो अगर तुम उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करोगी। श्योर हो कि तुम इतनी भी इडियट नहीं हो। ऐसा कह के वो ह्यूनर से पूछ रहा था क्या मैं सही हूँ। ये सुन के नीला का मुंह तो पूरा लाल हो गया था। कहते अपना मुंह बंद करो, चलने के लिए रेडी हूँ। फिर कहता है मुझे पता था तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्या अब हम आगे चलें। ह्यूनर सोचती है आखिर वनडंस के हाउस में ऐसा क्या सिखाया जाता है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। नीला तो बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रही थी। ओनर कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हंटर है। लिहान से पूछती है तुमने ये कैसे नोटिस किया।
के हाथों के और पैरों के मसल बहुत ज़्यादा डेवलप थे। उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो बो यूज़ करती हो। ये सब एविडेंस है एक एक्सपीरियंस हंटर के। अभी कहते हैं क्या इसने मेरे सिर्फ हाथों से ये पता लगा लिया, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। फिर पूछते हैं क्या तुम पर्सन के आर पार देख सकते हो। लियान कहता है ये तो मजाक था, ये तो उसके वेस्ट पे लिखा था शैडो पेट्रोल। लियान हंसते हुए कहता है क्या तुम हमारी बातें सुन रही हो। नीला कहते हैं नहीं। योनर कहते हैं चलो हम सब साथ में हो जाते हैं, हम हमारे प्लेस पे पहुंच जाएं। नीला कहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूं। लियान कहता है क्योंकि यहाँ योनर ही है जो के बीच फर्क पहचान सकती है। के बाद नीला कुछ जवाब दे ही नहीं पाती। नीला कहता है तो फिर तुम्हारा क्या रोल है। लियान कहता है वो हर्फ फाइंड करेगी और मैं उसका गाइड हूँ। नीला कहते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे। लियान सोचता है वो गुस्सा मान जाएगी अगर मैं कहूँगा कि मैं फ्री लाइट ले रहा हूँ। फिर लियान कहता है मेरा रोल है तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना। नीला कहती है तुम तो दिखने से तो हाउस ऑफ नाइट से लगते हो, आखिर तुम ब्लू टावर में क्यों हो। लियान कहता है एक्चुअल में हाउस ऑफ नाइट से नहीं बल्कि हाउस ऑफ वरांडा से हूँ। ये सुन के नीला तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहते हैं क्या वरांडा। नीला कहते हैं क्या हुआ तो ये अगर ये वरांडा से है तो अब मेरा क्या होगा। लियान यंगर से पूछता है मेरे हाउस से क्या गलत थे। योनर कहती है कि बहुत सारे नोबल हाउस के बारे में बहुत ज्यादा अफवाह होती हैं, जो सबसे ज्यादा अफवाह होती है वो है वरांडास के बारे में। फिर लियान पूछता है तो आखिरकार वो रूमर्स क्या है। फिर योनर कहती है कि वो रूमर्स हैं कि वरांडास का हेड एक ड्रैगन है। इंसिडेंट के द्वारा उसने पूरे के पूरे जगह को ही जला दिया था। जो वरांडास की ब्लड लाइन है वो एक पैक्ट से जुड़ी हुई है, एक एंशिएंट स्पिरिट है। उसके वजह से वरांडास के पास इनसेन मैजिक एबिलिटी है। उसकी कोस्ट है उसकी इमोशन लूज करना और वरांडास किसी पे भी दया नहीं दिखाते। वरांडास के मैजिशियन ने तो पूरी की पूरी सिटी तक गायब कर दी थी। ध्यान कहता है ये डरावना तो है, इसीलिए वरांडास की इमेज एकदम मॉन्स्टर जैसी है। आखिरकार ये बड़े बड़े इंसिडेंट और रूमर्स वरांडास के बारे में क्यों है, बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। योनर कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नीला कहती है मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है। वो रूमर जो कि ये इमोशन लूज करते हैं ये डेफिनेटली फेक होगा। लियान कहता है उन वेलों पे गुन्ना बंद करो, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। फिर वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे और तभी नीला कुछ तो देख लेती है। नीला कहती है यहाँ इंतजार करो और फिर नीला कहती है यहाँ झाड़ के पीछे देखो। वो एक जानवर की फुटप्रिंट दिखा रही थी। कहती है यहाँ से शायद एक जानवर गया होगा जो कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था ताकि हम उसको ट्रैक ना कर पाए। नीला कहते हैं मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये किसके फ्रेंड्स होंगे, देखने तो स्की के जैसे लग रहे हैं। या यंगर कह रही होती कि मैं यहाँ बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टेड हूँ पर मैं ट्राई करूंगी इसको सपोर्ट करने का। यंगर कहते हैं वाह भाई सी। कहते हैं मेरे साथ अपने आप में खो गई थी, मुझे इसका कैसे यूज करना चाहिए वो स्टार्ट करना चाहिए। कहते हैं नेवर माइंड, विलेजर्स के अलावा कोई भी इस जैसे चीजों पे इंटरेस्टेड नहीं होगा। लियान कहता है ओ ये कैसे इंटरेस्टिंग हुआ। पूछता है इन जैसे ट्रिक्स की मदद से हम क्या सीख सकते हैं। फिर नीला बड़े ही प्यार से उसे देखने लगती है। नीला हेजिटेट करके बोलती है क्या ये इंटरेस्टिंग है। लियान भी कहता है क्या ये तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। नीला कहते हैं हाँ है पर वो तुम ग्रेट फैमिली से हो ना तो ये थोड़ा सा जंगली नहीं लगता। यहाँ पे अपना लियान तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। नीला कहते हैं एनीवे अगर तुम्हें ऐसे ट्रैक्स दिखे तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कहते ये बड़ा पंजा ही नहीं है बट ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ कौन सा ये एनिमल होगा। नीला कहते हैं मैंने सुना है कि यहाँ ऑल तरह के मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पे मैजिक अकेडमी में। अगर भी कहते हैं हाँ मैंने भी ये स्टोरी सुनी है। गार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ की मैजिक एनर्जी के मामले में बहुत ज्यादा अमीर है। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स भी रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि पोशन की तरह होते हैं और वो होते हैं स्लाइम्स। उन सबको यहाँ फॉरेस्ट में फेंका जाता है। लियान कहता है तो ये एक डेफिनेटली एक लेक ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस है। नीला कहते हैं हमें अपना प्लान बदलना पड़ेगा और हम इसको अब फॉलो करेंगे। ऐसे भटकने से अच्छा तो हम इन्हीं ट्रैक्स को फॉलो करें। लियान नीला से कहता है मुझे इन ट्रैक्स को रीड करना सीखना है। नीला कहते हैं ये सीखना इजी नहीं है, प्रोबेबली तुम गिव अप कर दोगे। लियान भी कहता है तुम जितनी देर तक मुझे सिखाओ मैं सीखूंगा, ये मैं सीखने में अपना बेस्ट दूंगा। वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है, पीछे मुड़ के कहती है तो चलो ये ट्राई करो। और फिर हमें वो चलते हुए दिखाई देते हैं। फाइनली उन्होंने वो करप्टेड ग्रास भी ढूंढ ली थी। अनफॉर्चुनेटली उन्हें सिर्फ 2 ही मिले। वो सोचते हैं हमने शायद से बहुत जल्दी ढूंढ लिया। अगर कहती है हमें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वो फिर कहती है कि आखिरकार तुम लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। फिर वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसकी वजह से वो डर जाती है। फिर उनके ऊपर एक पैर आता हुआ दिखाई देता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो कि एक बुल टाइप का मॉन्स्टर था। और फिर सीन चेंज होकर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की बताया जा रहा था कि थोड़े से पोर्शन के गिफ्टेड पीपल्स ही वो स्टेट रीच कर सकते हैं। रिहान कहता है और मुझे ओरा के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, कि बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मुझे तो एक मैजिशियन बनना है और ऑफिस में रहना है। लिहान एरलोंग से कहता है ये ट्रेनिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, तो क्या इतना काफी होगा। यहाँ एरलोंग सोचता है कि हमारे यंग मास्टर बाकी नोबल से बहुत ज्यादा अलग हैं, बाकी नोबल्स की तरह नहीं जो कि इम्पॉसिबल ड्रीम्स को अचीव करने के सोचे। फिर एरलोंग कहता है जो भी हो जाए अब मैं यंग मास्टर को और सिखा के रहूंगा। फिर कहता है 100 मसल्स और करो। लिहान भी देख क्या 1 मिनट रुको। फिर आता सीन प्रेजेंट का, जहाँ के अपना लिहान बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वॉन्ड
घुमा रहा था और फिर वो वॉन्ड उस पिग के मुंह में डाल देता है। और ये सब देख के यंगर और नीला तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसी के थोड़े बाद ही पिग मॉन्स्टर मर जाता है। ये देख के तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या इसने अपने स्टाफ से ही मुझे मार दिया, और क्या मैजिक के बारे में क्या। फिर हमें इन्फॉर्मेशन बताई जाती है इस वॉन्ड के बारे में। ट्रू गार्ड का ये वॉन्ड बहुत ही ज्यादा हार्ड है और हम इसे एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। फिर लियान कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं इस जायंट पिग को एक वॉन्ड से हरा दूं। और जो रीजन है मैंने इसको हरा दिया वो है कि मैंने सबकॉन्शियसली माना यूज किया। ये बहुत ज्यादा दूर है और स्टेज से पर सब मैं अडेप्ट कर रहा हूँ सर्वाइविंग के लिए। और फिर वो लोग उसे चेक करने लगते हैं। नीला लियान से कहते हैं तुमने उसे हरा दिया। या फिर योनर थकते हुए कहती है यकीन नहीं कर पा रही कि हमारे जैसे फ्रेशमैन को उन्होंने यहाँ भेज दिया। फिर उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और फिर वो लोग वहाँ पे देखने लगते हैं। लियान उन्हें से कहता है क्या वहाँ एक और है। फिर कहते हैं क्या हमें ये क्लास छोड़ देनी चाहिए। कहती है क्या ऐसा मत करना। फिर वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। नीला उनको रुकने को कहती है। फिर वो देखते हैं एक पिग मॉन्स्टर से कुछ स्टूडेंट्स लड़ रहे थे। लियान कहता है उनकी संख्या ज्यादा है तो क्या हमें यहाँ से उन्हें देखना चाहिए। कहती है वो इतने तो एबल हैं कि वो उसे हैंडल कर पाए। एक बंदा कह रहा था मैं इसे संभाल लूंगा, वो होता है आसान दलकड़। ओनर कहते हैं क्या वो आसान धाकड़ है हाउस ऑफ दाकड़ से। जोनर कह रहे थे कि हाउस ऑफ दाकड़ बहुत ज्यादा रेपुटेशन वाला है कि एक्सेलेंट वर्क और एक्यूरेट वर्क के लिए। और अगर हाउस ऑफ वरांडास सर्व करते हैं एज एडवाइजर, उसके दूसरे तरफ है उस दलकड़ सर्व करता है एज अ चांसलर और ट्रेजरर। सोचता है अगर ये हाउस ऑफ दलकड़ से है तो ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। पोस्टर से तो लग रहा है कि इसने स्वॉर्डमैन से भी सीखी है। सीन चेंज होकर आसान पे आता है जो कि कह रहा था मैं इसके हर अटैक को देखने में एबल हूँ। चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे प्रेडिक्शन को तोड़ने में अनेबल हो, यानी कि तुम मेरे प्रेडिक्शन नहीं तोड़ सकते। इतना कहते हैं वो मूवमेंट करने लगता है, पीक के ऊपर एक जोर से वार करता है। वहाँ देखता है तो उसको तो कुछ नहीं हुआ था। कहता है क्या मेरे कैलकुलेशन काम नहीं आई। और फिर वो पीक उसे टक्कर मार के बहुत ज्यादा दूर उड़ा देता है। फिर वो बुल दूसरे स्टूडेंट के पास भी आने लगता है। एडनार्ड उनके आगे आ जाती है। अनीला कहती है क्या योर हाइनेस आगे आ गई। योनर कहती है अब क्या करें हम लिहान। पर यहाँ लिहान कुछ कहता नहीं और योर हाइनेस को ही देखने लगता है। उस तरफ योर हाइनेस भी उस बुल के सामने आ गई थी। फिर वो कहती ये परफेक्ट है जैसा मैं पहले करती थी। वो कहती अगर मैंने इसके फ्लो को एडवांस में ही समझ लिया तो तभी वो पीक भी अटैक कर देता है और एम्पायर हाइनेस भी अपने आगे अपना हाथ रख देती है। फिर वो देखती है तो वो पीक डिफीट हो गया था। लिहान कहता है अच्छा हुआ कि मैं पकड़ा नहीं गया। लिंडा कहते हुए आ रही थी क्या अब तुम्हें पता चला एक हेडविंड को अप्रोच करना कितना इंपॉर्टेंट है। लिहान कहता है मुझे थोड़ी सी और एडवाइस चाहिए। फिर एडनार्ड लिहान को देख के सोचती है लिहान वोरडनाज। फिर एडनार्ड जाके लिहान से कहते हैं थैंक यू वोरडनाज। लिहान कहता है ये कुछ नहीं था योर हाइनेस। फिर नीला कहती है आखिरकार ये इतने ज्यादा फॉर्मली के बात कर रहे हैं, ये तो क्लासमेट्स है ना। हाथ हिलाते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता। एडनार्ड कहते हैं ये तुम्हारा मैं कर्ज कभी ना कभी चुका दूंगी। लिहान कहता है तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो। फिर एडनार्ड कहते हैं तो बोलो। मन में भी सोच रही थी कि आखिर इसकी रिक्वेस्ट क्या होगी। लिहान कहता है क्या तुम मुझे एक ऐसी क्लास रिकमेंड कर सकती हो यहाँ की ग्रेड्स पाना आसान हो, आखिरकार तुम्हारे पास इतने कनेक्शन जो हैं। फिर एडनार्ड कहते हैं क्या एक ऐसी क्लास जहाँ ग्रेड्स मिलना आसान हो। एडनार्ड सोचती है इसका मतलब क्या है। एडनार्ड मुझे एक सब्जेक्ट पूछ रहा है जिससे उसे इजी ग्रेड मिल सके, क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है। लिहान कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा राइट। एडनार्ड कहती है वेल उन पे कोई तो प्रेशर देके कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के क्लास को ढूंढ रहे हो, मुझे पता है बेटर देन एनीवन। लिहान सोचता है ये ओमिनस सी फीलिंग क्या है, ये फीलिंग तो मुझे पहले भी आ चुकी है, फेमिलियर एटमॉस्फेयर है। लिहान के पीछे कोई तो कहता है वरनाज। प्रोफेसर होते हैं जो कि कहते हैं द एल्केमी क्लास, मतलब प्रोफेसर कह रहे होते हैं यहाँ ही इजी ग्रेड्स मिलेंगे तुम्हें। लिहान सोचता है ये तो वैसा ही फेमिलियर ओरा है जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, मिला था अपने प्रोफेसर से पिछली लाइफ में। वो मन में ही सोचता है मुझे काम डाउन होना चाहिए, मैं अभी वही इमैच्योर स्टूडेंट नहीं रहा कि मैं पहले हुआ करता था। लिहान कहता है मेरा मतलब गुड क्लास से ऐसा है कि अपने पेशेंस को और इफेक्शनस को दिखा सके। फिर प्रोफेसर कहते हैं तो तुम ऐसा सोचते हो, सुनो तो अब मैं इस क्लास को ऐसे ही बनाऊंगा। लिहान कहता है मैं शायद दूसरे क्लास के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर उसके पीछे कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे, जैसा कि एक्सपेक्ट था वरांडा से। अपने प्रोफेसर को भी अपने साथ कर लिया। लिहान सोचता है ये ऐसी चीज नहीं है जिससे कि तुम लोग जलो। फिर सीन चेंज होकर प्रोफेसर पे आता है कि कह रहे होते हैं कि आज की क्लास के लिए इतना काफी होगा। वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली ये ग्रुप लोगों से मिल गया। लिहान की बात हो रही है। लिहान कहता है क्या आपने हमें एक लीड की तरह यूज किया। प्रोफेसर कहते हैं क्या मैं तुम्हें सच में कहूंगा कि तुम यहाँ आके हर्ब्स के लिए खुदाई करो। आज की इस क्लास का गोल था हर्ब्स कलेक्ट करते हुए वेरियस सिचुएशन का फेस करो। मैं उसे पकड़ने से अच्छा तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए था। ये एक एल्केमिस्ट की स्किल होती है, अनफॉर्चुनेटली मूवमेंट से बचना।
तुम कुछ समझे आयरन हेड्स। इनकी बहुत खतरनाक वाली शक्ल बन गई थी। ये प्रोफेसर ना होता तो इसको इतनी गंदी गाली दे जाना मैं, ऐसा वो सभी स्टूडेंट सोच रहे थे। फिर एंकर पूछते है तो क्या आपको करप्टेड ग्रास की नीड नहीं थी। एंकर कह रहे थे हमने इसे ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, हम तीनों ने मिलकर इसे ढूंढा है। प्रोफेसर भी कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम उसे सच में ढूंढ लोगे। इसका मतलब तुम पास होते हो और तुम इनफ टैलेंटेड हो मेरी क्लास को अटेंड करने के लिए। मैंने जैसा सोचा था तुम भी अटेंड करोगे लिहान। लिहान भी एक्टिंग करते हुए कहता है अपना बेस्ट दूंगा, वेलकमी मेरा ड्रीम है। भाई इसकी शक्ल देखो, क्या तुम्हें ये एक्साइटेड लगता है। प्रोफेसर कहते हैं मैं सोचा था उससे ये ज्यादा मैच्योर है। बच्चे जो ज्यादातर इसके एज के होते हैं वो ज्यादातर विरोधी करते रहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं तुमने एक बोर को हराया है और करप्टेड ग्रास भी ढूंढी है तो तुम्हें एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी। लिहान भी कहता है क्या एक स्पेशल प्रिविलेज। प्रोफेसर कहता है मेरा एक कैबिन है फॉरेस्ट में, तुम कभी भी जा सकते हो वहाँ सेमेस्टर में। फिर लिहान सोचता है अब ये मुझसे क्या मजदूरी कराने वाले हैं। ऐसा कह के वो प्रोफेसर को भी देखने लगता है। फिर प्रोफेसर के तहत लगता है तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी समझी नहीं। फिर उनसे वो एक सवाल पूछता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ स्टूडेंट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा। फिर प्रोफेसर खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं वो है फूड। रिहान भी सोचता है हाँ ये सही कह रहे हैं, हमें बहुत सारे दिन हो गए कि हमने एक अच्छा खाना नहीं खाया। मेरे टावर में सारे के सारे लोग नोबल्स हैं, उन्हें एक अच्छा खाना चाहिए होगा। फिर सीन चेंज होकर प्रोफेसर पे आता है जो कि कहते हैं मेरे उस केबिन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और हाँ मैं तो मसाले और वेजिटेबल्स के बारे में कहना तो भूल ही गया। रिहान शौक होकर कहता है तो इसका मतलब अनलिमिटेड खाना। और फिर वो चमकते हुए आंखों से कहता है बल्कि मेरी क्लास सबसे बेस्ट है। प्रोफेसर भी चमकते हुए आंखों से सोच रहे होते हैं आजकल अब मेरे साइड में आ गया। फिर सीन चेंज होकर उन स्टूडेंट्स पे आता है क्या ये प्रोफेसर बहुत ज्यादा क्रेजी है, इसने हमें बोर्ड के सामने भेज दिया। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे ये अब मैं क्लास कभी नहीं लूंगा। कुछ लोग तो कह रहे थे मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। फिर यहाँ सोचते हुए जा रहा था कि कैसा सही स्कूल है तो क्या मुझे इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए, और मैं इतना भी ज्यादा शौक नहीं हूँ और अभी के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और फिर सीन चेंज होकर उसी घर पे जाता है। ये प्रोफेसर का केबिन है, उन्होंने उस बोर्ड को वहाँ भी ला लिया था। लिहान लोग भी बहुत ज्यादा थक गए थे। लिहान कहता है मैंने लोगों से सीखा है कि एनिमल को कैसे बनाए, पर ये अकेला करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा। लियोनर लिहान से कहते हैं लिहान क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लिहान कहता है तुम दिखने में तो ठीक लग रही हो पर क्या तुम ठीक हो। लियोनर कहते हैं ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ पर क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा मीट शेयर करोगे। नीला कहता है क्या तुम सच में इसे काटने वाले हो, और तुम नोबल्स तुमने ये पहले किया भी है क्या। लिहान कहता है नीला, और फिर चैड फेस बनाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें मीट चाहिए। और ये सुन के नीला भी हैरान हो गई थी। फिर कुछ ऐसा फेस बना के कहती है अब मैं दिखाऊंगा एक हंट्स वुमन की स्किल्स। फिर हमें बताया जाता है कि नीला इस चीज में प्रो है और योनर जिस हाउस से आते हैं वो सब इस जैसे चीज को करने में बहुत ज्यादा फेमिलियर है तो वो इसे हैंडल कर लेंगी। मैं श्योर हूँ कि इन दोनों के साथ मैं ये कर लूंगा। वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो कि कुछ टूल्स लेके आए थे। फिर लिहान उस टूल्स के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो टूल्स लेके लिहान भी कहता है चलो तो अब ये करते हैं। ये सब देख के नीला थोड़ी सी हैरान हो गई थी। नीला सोचती है मुझे पता था कि ये एक्सपेक्टेड था कि ये बेटर होगा, क्या ऐसी चीज हाउस ऑफ वरांडाज में सिखाई जाती है। ओनर कहती है हमने इसे बहुत अच्छे से काट लिया है तो अभी हम इस ब्रांच पे से वो टांग देते हैं। इनके अतड़ियों को फेंकना मत, इनसे हम प्रोसेस बना सकते हैं। फिर लिहान सोच रहा था मुझे नहीं पता कि ये हेल जैसी लाइफ कितने देर तक चलने वाली है, या मुझे स्टोरेज से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तभी वहाँ प्रोफेसर आके कहता है ये स्मोकिंग तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो सोच रहे होते हैं नो मैटर कितना भी अच्छा ये वेदर हो पर ये बीट कभी ना कभी खराब हो सकता है। स्मोकिंग बहुत ज्यादा एक्सेलेंट चॉइस है और ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है कि इसने अकेडमी के तीसरे ही दिन ये सब कर लिया। अगर मैं सोचूं तो इसने बहुत ही अच्छे तरह से मीट को स्मोक करा रहा है। लियान कहता है थैंक यू फॉर तारीफ। प्रोफेसर फिर जा रहे होते हैं तभी पूछता है क्या आप भूखे हो। प्रोफेसर भी कहते हैं हाँ थोड़ा सा तो हूँ। लियान कहता है क्या मैं आपसे ब्रेड और बटर ले सकता हूँ प्रोफेसर। हमें उसे मीट को बनाते हुए सीन दिखाए जा रहे थे और फिर हमें उनका पूरा का पूरा खाना दिखाया जाता है और फिर वो लोग मजे से खाने लगते हैं। फिर खाते हुए लियोनर प्रोफेसर से कहती है ये जैम बहुत अच्छा है। फिर प्रोफेसर भी कहता है जितना खाना हो उतना खाओ। ये नहीं पता कि इसने किस तरह से बनाया है पर इसका टेक्सचर एकदम डिवाइन है। और ऐसे ही उनके फूड की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खा भी रहे थे और बहुत ज्यादा हंस भी रहे थे। फिर हमें कुछ बैग्स दिखाए जाते हैं। फिर लियोनर लियान से पूछती है हमने बहुत ज्यादा खा लिया फिर भी इतना सारा मीट बच चुका है तो अभी हमें इसका क्या करना चाहिए। लियान भी कहता है हमने भी बहुत ज्यादा खा लिया है और अब हम नहीं ज्यादा खा सकते। और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि अब इस मीट का हम क्या करें। और नीला तो भी उनसे कहते हैं क्यों ना हम इस मीट को सबके साथ शेयर करें। उनके इस दिमाग में भी कुछ आइडिया आ जाता है। वो दोनों कहते हैं क्या ग्रेट प्लान है, हम इस मीट को सेल करेंगे। नीला भी कह रही थी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर वो लोग कह रहे थे कि ब्लू ड्रैगन टावर्स के सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है,
वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि वो नोबल्स हैं, उनको तो फ्री में चाहिए होगा। फिर उन दोनों में से बहुत ज्यादा आग निकल रही थी। नीला सोच रही थी क्या सारे नोबल्स इस तरह होते हैं। फिर इस गोल्ड को बचाने के बाद उनका मोटिव बताया जाता है। लिहान का मोटिव था एक अच्छी थी जिंदगी जीना। योनर का मोटिव था इन सारे कॉइन्स को जमा करके अपने वर्कशॉप को खोलना। पर नीला को कुछ पता नहीं था। फिर नीला कहती है क्या तुम इसे सच में सेल करने का सोच रहे हो। फिर लिहान और योनर उससे पूछते हैं क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो। पर नीला उनसे कहती है नहीं, मैं तो इसे सिंपल ही अपने दोस्तों को गिफ्ट करूंगी। लिहान कहता है तुम शायद से रिग्रेट करोगी। फिर योनर भी कहता है लिहान सही कह रहा है, फ्रेंड्स टेम्पररी होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आर फॉरएवर। और ये सुन के मुझे एक मीम याद आ गई, उसे मैं लगा रहा हूँ। Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. यहाँ नीला कह रही होती है तुम दोनों अपना मुंह बंद करो। उन्हें प्रोफेसर देखते हुए सोच रहे थे तीनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इनके पास पोटेंशियल है कि एक ट्रबल मेकर बन सके। ऐसा कह के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोच ही रहे थे। और यहाँ से एक न्यू आर्क शुरू होती है तो सीन चेंज होकर दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन टावर को। बिल्डिंग एकेडमी से थोड़ी सी दूर है। हमेशा यहाँ स्टूडेंट्स के बच्चों का वेलकम किया जाता है। फ्रेशर्स होते हैं, तभी कोई तो कह रहा है आज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। उनको कुछ तो स्मेल आ रही है और वो कहते हैं ये स्मेल। और हमें फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ के बीफ को सेका जा रहा था, यानी तला जा रहा था। फिर सीन लिहान और योनर पे आता है क्योंकि ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट से कहते हैं हे गाइस क्या तुम लोग ये खाना चाहते हो। ये सुन के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और शौक भी होते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो और तुम अभी ये मत कहना ये। लियान से तभी कहता है तुम लोग यहाँ के बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करता हूँ। और वहाँ खड़े हुए लड़की कहते हैं क्या सच में। तभी लियान कहता है बट पर एक बंदे को खाने के 1 सिल्वर कॉइन लगेगा। और फिर सीन चेंज होके उन स्टूडेंट पे दिखाया जाता है जो कि मीट खा रहे होते हैं। वो लड़का कह रहा था कितने दिन हो गए जब से मैंने मीट नहीं खाया। फिर वो लड़की कहते हैं ये मेरे मुंह में ही जाके घुल जाता है, ये मैं बिलीव नहीं करना चाहती कि ये बहुत ज्यादा प्रीसियस है। और ये कह के वो बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं वरनाज मेकिन। फिर सीन चेंज होके लिहान और योनर पे आता है कि लिहान योनर से कह रहा है मुझे नहीं लगा था कि हमारा बिजनेस इतने अच्छे तरह से चलेगा, हम अपने नेक्स्ट टाइम अपने फूड का कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं। फिर वो दोनों डरावनी सी स्माइल करते हुए कह रहे थे देखते हैं कौन है मीट खाने के एबल। ये विन विन सिचुएशन है। फिर सीन चेंज हो गया आता है गैंडो पे। सोचते हुए जा रहा है ये इतने ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब मैं भूख से मरने वाला हूँ। तो सामने बहुत ज्यादा मीट देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर लिहान गैंडो से कहता है तो अच्छा तुम आ गए गैंडो, चलो अब आके खा भी लो। गैंडो कहता है क्या मैं ये खा सकता हूँ। फिर वो खाने के टेबल में बैठ जाता है और वो कहता है मैं अब होल्ड बैक नहीं करूँगा और खाने के लिए शुक्रिया। तभी लिहान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है 1 सिल्वर कॉइन। गैंडो कहता है क्या तुम लोग मनी चार्ज कर रहे हो। फिर लिहान कहता है नोबल्स का ओनर परमिट नहीं करता कि तुम लोग फ्री थिंग्स ले लो। गैंडो कहता है पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है हेड मास्टर की वजह से। फिर लिहान कहता है ये इतना बड़ा इशू नहीं है और एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेता है। और ये देख के मुझे लॉयड की याद आ गई। फिर लिहान कहता है तुम्हें सिर्फ यहाँ अमाउंट तुम्हारा नाम लिखना है और यहाँ पे साइन करना है। फिर ये देख के गैंडो कहता है लिहान तुम इतने अच्छे हो। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है। फिर गैंडो सोचता है मैंने इतना अच्छा फ्रेंड कैसे बना लिया, मेरे पास अच्छी आंखें हैं दो को जज करने में। वो पीछे सोच ही रहता है कि ये है असली फ्रेंडशिप। और जैसा सबने सोचा था ये सभी के लिए एक हैप्पी डे था। और फिर सीन चेंज हो रहा था और एकेडमी का सीन आ जाता है कि क्लास थी बेसिक मैजिक एजुकेशन की। और फिर यहाँ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फिर वहाँ खड़ा हुआ लाइट ब्लू वाला लड़का कह रहा था तुम इस क्लास के बारे में क्या सोचते हो। वो लड़की कहते हैं नोबल्स लाइक हमें ऐसे क्लास ज्वाइन करने की जरूरत भी है। कहती है हम पहले से बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं। लिहान पीछे खड़ा सोच रहा था बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि अपने आप को जीनियस कह रही है। और फिर एक खतरनाक सा ओरा आने लगता है जो कि होता है हमारा हेड मास्टर का। और तभी हेड मास्टर आके कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो स्टूडेंट सोचने लगते हैं ये वॉइस तुम लोग ये मत कहना। पर तभी हेड मास्टर कहते हैं हेलो आयरन हेड्स, जो इंचार्ज प्रोफेसर है कैरेक्टर एजुकेशन का, क्या वो हेड मास्टर है। ऐसा वो लोग सोचते हैं। और तुम्हें देखने से मुझे ऐसा लग रहा था तुम्हें उस फूड को एक्वायर करने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। तभी वो ब्लैक ब्लू वाला लड़का कहता है तुम कह रहे हो हम अपना खाना खुद ढूंढे, हम किसी के साथ डील भी तो कर सकते हैं।
तभी हेडमास्टर उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं यहाँ परेशानी देने वाले चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। फिर कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम आयरन हेड्स बहुत ज़्यादा जल्दी सीख रहे हो। फिर कहते हैं हर साल यहाँ न्यू स्टूडेंट आते हैं, सबसे स्लो जो है वो है ब्लू ड्रैगन टावर, जो सबसे फास्ट है वो है ब्लैक टर्टल टावर। इसी को फॉलो करते हुए दूसरे नंबर पर है वाइट टाइगर टावर। कंपेयर करें ब्लू ड्रैगन टावर्स की, जहाँ की तरह से नॉवेल्स भरे पड़े हुए हैं, जिन्होंने कि अपनी लाइफ में कभी भी डिफिकल्टी फेस नहीं की हुई है, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं अडेप्ट करने में। हेडमास्टर सोचते हैं पर यहाँ से बहुत ज़्यादा बंदों ने भी अडेप्ट करना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली इसका सेंटर है ये बंदा, लियान की बात हो रही है। मैंने जब से देखा ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी नॉवेल से। मैं सोचूं समवन बहुत ज़्यादा फ्री है, फिर वो आया है हाउस ऑफ रिजिड से, और यहाँ से ऐसे ट्रांसलेटर ने गांजा फूक लिया था क्योंकि हाउस ऑफ वरांडास को रिजिड लिख दिया, वो हाउस ऑफ वरांडा नहीं समझना है। हेडमास्टर सोचते हैं फ्री माइंड ही है मैजिशियंस का कोर, इसीलिए हेडमास्टर उन्हें एक्सट्रीमली पुश करते हैं। फिर वो लेड बुल वाला फिर पूछता है ये क्लास किस लिए है। हेडमास्टर कहते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है और तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। स्टूडेंट्स कहते हैं हम इतने श्योर नहीं हैं कि तुम जब ग्रेजुएट होगे यहाँ से तब तुम में से कुछ लोग बाहर जाके ट्रबल मचाएंगे और उसके वजह से एम्परर मुझे ब्लेम करेगा। और ये सुन के वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। हेडमास्टर कहते हैं तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुम्हारे सीनियर से कितने ट्रबल मचाई है, और ये कैरेक्टर एजुकेशन क्लास मेरे लिए एक एक्सक्यूज बनेगा। जब भी मेरे पास एक इनवॉइस लेटर आता है तुम्हारे सीनियर्स एक सिटी पीपल बन गए हैं तो फिर मुझे पनिश किया जाता है। तो कुछ समझे आयरन हेड्स, तुम लोग ये मत कहो कि तुम लोग उन पीपल से अलग हो, उसकी वजह से अब मुझे सिर्फ एक ही पीस दे सकता है। वन मोर, अपनी किताब ही खोलो और पढ़ो पेज नंबर 1। पढ़ने लगते हैं कि मैं मैजिक से सिविलियंस को हार्म नहीं करूंगा। फिर हेडमास्टर कहते हैं और जोर से कहो, और फिर वो और जोर से कहने भी लगता है। और लियान सोच रहा था क्या ये इफेक्टिव भी होगा। वीडियो खत्म। तो अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं पैसे कमा सकूं। तो मेरा सवाल ये है कि फिर मुझे कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए, यही वाली कंटेंट रखूं या फिर घोस्ट वाली रखूं। घोस्ट स्टोरी वाले के एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने उसकी आधे घंटे की वीडियो बनाई है, यानी कि 27 मिनट्स की है। अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छी मानवास हैं तो मुझे रिकमेंड कर सकते हो, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो में इतनी नॉइस इसीलिए आ रही थी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, और माइक के लिए मुझे पैसे चाहिए, और पैसे के लिए मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। तो देख क्या रहे हो, अभी सब्सक्राइब करो।